चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर 2 बहुपद है इसमें की प्रश्नावली 2.2 की सारी सवाल यानी कि सभी प्रश्न आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर 2 में यानी कि प्रश्नावली 2.2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि नई बुक पर आधारित है। ये एनसीईआरटी बुक से सवाल लिए हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है पूरे भारत में चलती है, तो एनसीईआरटी बुक ज़्यादा सही होती है। आप इसमें की सवालों को करिएगा, मान लो अगर आप कोई अदर बुक यूज करते हैं फिर भी आप उसमें की सवालों को आसानी से कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हम जितनी भी सवाल बताएंगे इसके रूल को सीखिएगा और इसके पहले वाली प्रश्नावली के लिए और बाद वाली प्रश्नावली के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्या बोला है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, यानी कि जो बहुपद दिया है इसके हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच करनी है। क्या करना है, संबंध की सात्यता की जांच करनी है, यानी कि पहले हमें शून्यक निकालना है, उसके बाद क्या करना है, जांच करनी है। तो चलिए हम सबसे पहली वाली सवाल को लिख लेते हैं। यक्स स्क्वायर है माइनस का 2x माइनस का 8। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो सवाल दिया है यानी कि जो बहुपद दिया है आप इसका गुणनखंड करिए। क्या करिए, गुणनखंड करिए। अब यहाँ पर बात ये आती है आखिर गुणनखंड करेंगे कैसे। तो गुणनखंड का जो रूल होता है वो होता है आदि अंत का गुणा करना पड़ता है। आपको लिखना हो तो आप रूल को लिख लीजिएगा, आदि अंत का गुणा करना पड़ता है, आदि अंत का गुणा करना पड़ता है, आदि अंत का गुणा। उसके बाद खंड करना पड़ता है, खंड का मतलब लासा निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सवाल क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर आप गुणनखंड सीख लिए तो जान लीजिए कि चैप्टर 2 की सवाल बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे, मेन गुणनखंड ही है। तो ये हो गया, सवाल दिया था आदि अंत का गुणा करना है, फिर खंड 2 करना है, अंत का चिन्ह रखना है, अंत का चिन्ह मध्य में रखना है, अंत का चिन्ह मध्य में रखना है और बीच की संख्या आनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, पहला रूल क्या है, आदि अंत का गुणा करना है। तो आदि माने पहले, अंत माने लास्ट में। तो यक्स स्क्वायर के गुणा में 1 मानेंगे तो 1 अट्ठे हो जाएगा 8, गुणा कर लिए। खंड 2 करना है, इसका लासा निकाल लो, 2 चौक 8 होगा, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2। अंत का चिन्ह मध्य में, अंत का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी कि घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए, बीच की संख्या आनी चाहिए। तो बीच की संख्या कितना है, 2, यानी कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 1 में कर दो, ये 2 बचा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये जो खंड बनकर आएगा वो 4 और 2 का बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, जहाँ पर 2x लिखे हैं यहाँ पर 4 माइनस 2, तो यक्स है तो 4x माइनस का 2x कर देंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, माइनस का 8। अब उसके बाद क्या करिए, यक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस का 8। इन दोनों में आप कॉमन ले लो, तो दोनों में यक्स को कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 4 हो गया, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 4। अब उसके बाद जो दोनों ब्रैकेट में मिल रहा हो उसको कर दीजिए 1 में, और जो बाहर हो उसको भी कर दो 1 में। जो मिल रहा हो उसको 1 में रहने दीजिए और जो बाहर हो उसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। पूछा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो अब इसके यहाँ नीचे लिखेंगे शून्य के लिए। क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। जब यहाँ पर शून्य के लिए लिखेंगे तो यही वाला आप उतारिए, यक्स माइनस का 4 यक्स प्लस का 2 और शून्य के लिए बराबर का 0 कर देंगे। और आप लोग कॉपी जो है नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से बता रहे हैं, एकदम आराम से बताएंगे ताकि आप नोट को भी बनाते चलिए। अब उसके बाद सबसे पहले आप ये वाला लिखिए, यक्स प्लस 2 इक्वल 0। अभी इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है, पक्षांतर करके इधर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में आप ऐसे बंद कर दीजिए, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे पुनः, अगला वाला उतारिए, इसको लिखे थे ये वाला उतारिए, यक्स माइनस 4 इक्वल 0, ब्रैकेट को हटा दिए, बाकी आप ब्रैकेट को लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स बराबर इधर लाएंगे तो ये प्लस का 4 होगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, अगर 4 इधर लाएंगे तो 0 + 4 होगा, तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही जाएगा, इसलिए हम 0 को यहाँ पर हटा देते हैं। ये जो यक्स का 2 मान आया है ना, यही इसके शून्यक हो जाएंगे। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, जो सवाल है अतः यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक
के शून्यक। पहले क्या आया -2 तथा दूसरा कितना है 4, तो इतने के शून्यक -2 तथा 4 होंगे। ये हो गया इसका जो है आंसर, यानी कि शून्यक हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर साथ में ही जांच करने को भी बोला है। क्या बोला है? जांच भी करने को बोला है। तो चलिए इसका हम जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। तो जांच के लिए आपको 2 फार्मूला तैयार करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं होता है। पहला होता है शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग, या योगफल कर दीजिए। शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -x का गुणांक। क्या होता है? -x का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर माइनस को लिख लीजिए। यक्स के गुणा में कितना है चेक करो। ये आपका मेन बहुपद है, बाकी आप सवाल में भी देखिएगा, आपका यही वाला मेन बहुपद है। तो यक्स के गुणा में कितना है? तो -2 है। कितना है? यक्स के गुणा में कितना है? -2 है। तो यहाँ पर -2 करिए। यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मानेंगे। यहाँ पर शून्यकों का योग, तो पहला शून्य क्या है? -2 है। दूसरा क्या है? 4 है। शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। 4 में से 2 गए, 2 आएगा बराबर। माइनस से माइनस कट ही जाएगा, बचेगा 2, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। और जब ये आपका बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका जाँच सही है। तो जाँच को एक तरीके से और किया जाएगा, यानी कि एक ये हो गया, एक और करना पड़ेगा। होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो शून्यकों का गुणनफल, यही दोनों शून्यक है, यानी कि -2 और 4, इसका गुणनफल मतलब गुणा कर दो। अचर पद मतलब जिसमें यक्स ना हो, तो यह -8 है। क्या है? -8 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो हम मानेंगे 1, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, जो कि यहाँ देखिए ये -8 बराबर का -8, ये भी आपका बराबर हो गया। अचर पद यहाँ से देख लीजिएगा, -8 है, यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका गुणा 8 हो गया, क्योंकि शून्य का आपका यही लेना है बार बार। तो ये हो गया, और यही आपका जांच हो जाएगा, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 सवाल है यहाँ पर। तो ये वाला जब भी आप करिएगा तो 6x स्क्वायर, इस 7 को पहले कर लेना, -3 को पीछे कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। बाकी हम ये वाला दूसरा नंबर बता दे रहे हैं, आप तीसरा खुद करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने किया कि नहीं। और इसके लिए देखिए, आंसर चेक करने के लिए जब आपका जांच दोनों तरफ बराबर आएगा, इसका मतलब आपका शून्य भी सही है, यानी कि सवाल आपकी सही मानी जाएगी। तो चलिए हम ये वाली सवाल देखते हैं, ये जो दूसरी नंबर है। दूसरी में क्या दिया है? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, और आप जो है हमारे साथ करते चलिएगा, क्योंकि आपके समझ में ये वाली सवाल आ गई होगी, इसको भी आप साथ में करते चलिए, जहाँ पर ना आए आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो आदि अंत का गुणा करेंगे तो 4 का नाम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, 4 का हम खंड करेंगे, यानी कि गिलासा लेंगे, रूल हुई ना, खंड करना पड़ेगा। तो खंड अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अंत का चिन्ह मध्य में रखना, अंत का मतलब प्लस, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ये देखिए ना, 2 में 2 को जोड़ दो, 4 हो जा रहा है। 2 2 कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। तो 4s स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 2s, प्लस में 2s, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, प्लस का 1। ये आपके तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस प्लस माइनस का 2s प्लस 1 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? तो इन दोनों में 2s कॉमन लेंगे। जब 2s कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा। यस स्क्वायर का मतलब 2 बार था, 1 बार बाहर गया और 1 बार यस बचेगा, माइनस 2s बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 मानेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो -1 ले लीजिए। जब कॉमन नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ जाएगा। जब 2s में से माइनस अकेले कॉमन लिए हैं और 1 लिए हैं, तो यहाँ पर ये मत सोचना कि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 2 के गुणा में ऑलरेडी 1 माना जाएगा, 2 का नाम 2, तो वो वाला 1 गया है, फिर भी यहाँ पर 2s बचेगा। प्लस में से माइनस को लिए, जब प्लस में से माइनस को लिया गया हो तो आप माइनस करिए, ताकि माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाए। 1 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब उसके गुणा कहा जाता है, उसमें से नहीं कि 1 में 1 चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 कर देंगे, गलत हो जाएगा। फिर ऐसे कंडीशन में करना है, ताकि 1 ही करना में 1 हो जाए। अब जो दोनों में मिल रहा हो, पहले उसको 1 में कर लो, और जो बाहर हो उसको भी 1 में कर लो। तो 2s माइनस 1 बाहर था, उसको 1 ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब उसके बाद इसमें क्या किए थे? शून्य के लिए, तो यहाँ पर भी हम करेंगे शून्य के लिए। उतार लीजिए इसी को, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला उतारेंगे 2s माइनस 1,
इक्वल में 0, लिखेंगे 2s इक्वल, इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यस बराबर 1, 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि यस का मान कितना आ गया 1/2। यहाँ पर लिखेंगे पुनः अगला वाला, ये वाला अभी तक किए थे, अब ये वाला लेंगे 2s -1 इक्वल 0, तो 2s बराबर 1 इधर आ जाएगा प्लस में, यस बराबर 1, 2 को पक्षांतर करेंगे बटे में, यानी कि यस का मान 1/2, फिर से यस का मान 1/2 आएगा। अब क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, जैसे यहाँ पर लिखना अतः बहुपद लिखने के बाद शून्य किए थे, तो इसमें बहुपद क्या है 4s स्क्वायर -4s प्लस का 1 है, तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 के शून्यक 1/2 तथा 1/2 है, तो 1/2 तथा 1/2 हैं या फिर होंगे, 1/2 होंगे। इतना तो आप कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो जांच का फार्मूला यही होगा, पहला क्या होगा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर, फार्मूला क्या था -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें x था तो x किए थे, इसमें यस है तो -s का गुणांक, माइनस में यस का गुणांक बटे में यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक करेंगे। तो चलिए शून्यकों का योग क्या है 1/2 है, तो 1/2 योग मतलब जोड़ बराबर माइनस यस के गुणा में कितना है, देखिए यस के गुणा में है -4, तो ये वाला माइनस लिख लिए, यस के गुणा में -4 बटे में यस स्क्वायर के गुणा में कितना है, तो यस स्क्वायर के गुणा में भी 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 मिल रहा है, तो 1 1 2 बटे का 2 हो गया, माइनस माइनस काट दो 4/4, ये कट गया एक बार में, ये भी कट गया एक बार में, यानी कि 1 बराबर 1 आएगा। कितना आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। अब इसी के नीचे हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद, क्या हो जाएगा अचर पद बटे में यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक, ध्यान दीजिएगा जगह थोड़ा कम है, तो इसको सॉल्व करिए। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब 1/2 दो शून्यक हैं, तो 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा बराबर अचर पद कितना है, देखिए 1 है, यस स्क्वायर के गुणा में कितना है 4 है, तो इसी के नीचे यहाँ देखिए 1/2 दूनी 4 बराबर का 1/4, जो कि दोनों बराबर आ गया है, और लास्ट में यही जो है यही आपका जांच हो जाएगा। और इतना करके आपको छोड़ देना है, और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम में तो 6 नंबर की आती है, तो आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। और हमने पूरी कोशिश किया कि आपके समझ में आ जाए, और आपके समझ में ये पहली सवाल तो आ गई होगी। पहली सवाल में आपको यहाँ पर हम 3 सवाल लिए थे, जिसमें से हमने 2 सवाल बताया है, और ये वाली सवाल आप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने किया कि नहीं। अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसके अलावा भी और भी सवालें हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गई, ये वाली हो गई, तीसरी नंबर आपको छोड़े, आप इसको खुद करिएगा, क्योंकि हम 6वीं नंबर बताएंगे, सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है बस। और बाकी चलिए हम देखते हैं 4थी नंबर, 5वीं नंबर हम दोनों बताएंगे, क्योंकि दोनों का रूल थोड़ा बदला हुआ है। तो 4थी नंबर हम सवाल लिखते हैं। तो 4थी नंबर सवाल में क्या दिया है, यहाँ देखिए जो 4थी नंबर सवाल है वो दिया है 4u² प्लस में 8u, वही करना है आपको, शून्यक निकालना है और इसमें जांच करनी है। तो शून्यक निकालने के लिए इसका गुणनखंड करिए, तो इसमें गुणनखंड नहीं कर सकते हैं हम, इसमें कामन ले सकते हैं। तो दोनों में से 4u को कामन लेंगे, तो 4u कामन लेंगे, फिर भी यहाँ u बचेगा, प्लस u चला गया, 4 गया, तो 4 दूनी 8 यानी कि 2 बचेगा। अब इसमें इसके आगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब यहीं पर हम सीधा लिखेंगे शून्यक के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या होगा 4u, u + 2 इक्वल में 0, शून्य के लिए क्या हो जाएगा 0 होगा। तो हम पहले ये वाला लिखेंगे u + 2 इक्वल में, ये वाला भी छोड़ देंगे, या फिर आप इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 के बटे में आकर 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम केवल ये ब्रैकेट वाला लिखेंगे इक्वल का 0, u बराबर प्लस का 2 है, पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अगला लेंगे 4u, यहाँ पर लिख देंगे पुनः, लिखेंगे 4u, ये सब हट जाएगा, 4u लेंगे, अब बराबर में 0 करेंगे, तो u बराबर 0, 4 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, u बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब उसके बाद, अब इतना होने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः जो सवाल था 4u² प्लस में 8u के शून्यक को कितना है, पहला -2
तथा u कितना है 0, तो -2 और 0 होंगे, इतना तो कर ही लेंगे। अब उसके बाद शून्य करने के बाद हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम डालते हैं जांच। आप लोग काली पेन से एग्जाम में डालिएगा और नीचे लाइन खींच देना ऐसे। जांच वाला पहला फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग। क्या होगा, शून्यकों का योग। अच्छा, शून्यकों का योग या योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक। तो इसमें u की बात है तो -u का गुणांक। क्या करेंगे, माइनस का u का गुणांक बटे में x² होता है तो u की बात है तो u² का गुणांक होगा। सब वही है, बस x u में चेंज है, जैसे एक यस सब में था तो वैसे ही। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब जो दो शून्यक हम निकाले हुए हैं -2 और 0, इन्हीं का योग कर दो इक्वल, ये वाला माइनस लिखिए u का गुणांक। तो u के गुणा में कितना है, 8 है, प्लस का 8 है तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, 8 है। u² का गुणांक कितना है देखिए, तो u² का गुणांक कितना है, 2 है। कितना है, नहीं 4 है, तो यहाँ पर 4 करेंगे। तो -2 में 0 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 4 ही कन्नम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमारी सवाल सही है। लेकिन जांच में एक और निकालना पड़ता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद। क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में u² का गुणांक, u² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन से हैं, -2 और 0 है, तो -2 और 0 गुणनफल का मतलब गुणा कर दो। u² का गुणांक अचर पद है पहले, तो अचर पद का मतलब जिसमें u ना हो, यानी कि यहाँ पर अचर पद है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में अचर पद को हम 0 करेंगे। u² का गुणांक, तो u² के गुणा में कितना है, 4 है। अब -2 जीएनओ हो जाएगा 0, 0/4 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर ये बराबर हो गया, ये बराबर है, और ये हमारा जांच हो गया। और यही इतना करके हमें छोड़ देना है, यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसी के अगली नंबर सवाल। ये कौन सी नंबर थी, ये हमारी चौथी नंबर थी। अब हम देखेंगे 5वीं नंबर सवाल। तो जो 5वीं नंबर दिया है इसको भी आप हमारे साथ करते चलिएगा। t² माइनस का 15 है। क्या है, t² माइनस का 15 है। अब इसमें देखिए, ना तो इसका गुणनखंड बनेगा और ना ही इसमें कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, ना तो इसमें गुणनखंड बनने वाला है और ना ही इसमें कॉमन हो रहा है। गुणनखंड बनता है तो गुणनखंड बनाने के बाद हम शून्य के लिए लिखते हैं, कॉमन हुआ तो कॉमन लेने के बाद हम शून्य के लिए लिखें। अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप सीधा करिए शून्य के लिए। क्या करेंगे, शून्य को के लिए। तो शून्य के लिए t² माइनस 15 के बराबर में क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, यानी कि 0 कर देंगे। तो t² बराबर ये माइनस का 15 पक्षांतर करके इधर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। देखिए 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसलिए -15 इधर आकर +15 में हो जाता है। बाकी अगर आप 0 को रहने दीजिए और इधर लाएंगे तो +15 होगा, फिर 15 में 0 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 15 ही आएगा। तो t इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, रूट में हो जाएगा 15। और जब भी इधर से वर्ग हटकर इधर रूट लगता है तो रूट के साथ प्लस और माइनस आते हैं, और जब प्लस माइनस आएगा तो t का मान एक प्लस में 15 होगा जो कि प्लस लगता नहीं, और दूसरा माइनस में √15 हो जाएगा। ये t के शून्यक हो गया, मतलब इसके शून्यक हो गए। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः, सवाल क्या थी, t² माइनस का 15, t² माइनस का 15 के शून्यक, के शून्यक। पहला क्या है, √15 तथा माइनस का √15 होंगे। ये हो गया भैया इसके शून्यक हो गया। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर डाल देते हैं जांच। आइए जांच करते हैं। जांच के लिए क्या होगा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग या फिर योगफल, शून्यकों का योगफल फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक। तो यहाँ पर माइनस में t का गुणांक, माइनस में t का गुणांक बटे में t² का गुणांक। क्या हो जाएगा, t² का गुणांक। तो शून्यकों का योग कितना है देखिए, शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन से हैं, √15 और -√15। तो रूट का 15 और माइनस का √15, योग का मतलब जोड़, तो इसको ब्रैकेट में करना पड़ जाएगा। माइनस t का गुणांक खेलिए, तो यहाँ पर t कहीं है, नहीं है, t² है लेकिन t नहीं है तो 0 कर दो। t² का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो √15 प्लस माइनस माइनस रूट का 15 होगा, इक्वल में 0 के बटे में 1 है, इसका मतलब ये 0 हो गया।
तो √15 में √15 घटाएंगे 0 बराबर का 0, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगला क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन कौन से थे, √15 माइनस √15, तो शून्यकों का गुणनफल √15, अगला क्या है माइनस का √15, बीच में कौन सा चिन्ह, गुणनफल यानी कि गुणा कर दीजिए। अचर पद क्या है, अचर पद का मतलब जिसमें टी ना हो, तो अचर पद कितना है -15। टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, टी स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। √15 का गुणा करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, माइनस आगे है ही, इक्वल में माइनस का 15 हो गया, यानी कि ये भी आपस में बराबर हो गए और ये भी आपस में बराबर हो गए, और यही हमारा जांच हो जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी दोनों सवाल, और दोनों सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी नंबर सवाल, 6वां नंबर देखेंगे, फिर उसके बाद ये नीचे के भी सवाल देखेंगे। अब इसी में समय लगेगा, बाकी इस सवाल में समय आपका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर कौन सी, ये तो 5वीं नंबर हो गई। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। देखिए 6वीं नंबर जो सवाल है, 6वीं नंबर सवाल बुक में है 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो आप लोग जल्दी से इसका जो है शून्यक निकालिए, हमारे साथ निकालते चलिए, और आप कमेंट में बताइए, हमसे पहले निकाल कर बताइए कि आखिर इसके शून्य कितने आएंगे। तो आप लोग निकालिए। तो चर तो यहीं 12 होगा, 12 का खंड करेंगे तो 4 3 का ही बनेगा, तो 3x², ये 4x माइनस 3x का खंड बनेगा माइनस का 4, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा माइनस का 4। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन केवल x होगा, तो 3x माइनस 4 बचेगा, इसमें +1 कॉमन लेंगे, जब कुछ ना मिले तो +1 ही लिया जाएगा, तो 3x माइनस का 4, ये दोनों ब्रैकेट 1 में करेंगे 3x माइनस 4, और बाहर वाला 1 में करेंगे। जब गुणनखंड हो जाए तो सीधा शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए उतार लीजिए 3x माइनस 4, x + 1 इक्वल में 0, ये हो जाएगा x + 1 इक्वल 0, ये रहने दीजिए, तो x बराबर इधर आएगा माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1। अगला लेंगे 3x माइनस 4 इक्वल 0, पहले इससे हम निकालें, अब इससे निकालेंगे, 3x बराबर इधर हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 बटे 3 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः, सवाल जो थी लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक, पहला आया है -1 तथा दूसरा आया है 4 बटे 3 होंगे। इतना हो गया शून्यक। अब हम करेंगे क्या, जांच। तो यहाँ पर हम करते हैं जांच साइड में। तो जांच के लिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस में x का गुणांक, क्या हो जाएगा -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हो जाएगा। शून्यकों का योग करिए, तो पहला शून्यक -1 है, अगला शून्यक 4 बटे 3 है, योग का मतलब जोड़, तो माइनस x का गुणांक, तो x के गुणा में कितना है -1, x² के गुणा में कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का नाम 3 प्लस का 4 बटे में 3, माइनस से माइनस कट गया तो 1 बटे 3, 4 में 3 घटाएंगे 1 बटे 3 इक्वल 1 बटे 3, ये हो गया आपका बराबर, जांच हो गई बराबर। तो अगला क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, तो इसी में निकालेंगे नीचे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, फार्मूला होगा अचर पद बटे में x² का गुणांक, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है -1 4 बटे 3 है, तो -1 गुणे में 4 बटे 3, गुणनफल मतलब गुणा करेंगे। अचर पद कितना है, अचर पद है -4 है, x² का गुणा कितना है 3 है, गुणा करा दो, -4 बटे 3 बराबर -4 बटे 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, और ये भी आपका बराबर आ गया है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सवाल नंबर पहली में तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जो ये सवाल पहली है, पहली की दिक्कत तो आपकी खत्म हो गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। बोला क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल जो है, इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया। 3 सवाल लिखे हुए हैं जो कि 6 सवाल है, 6 सवाल आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहली सवाल 1/4 है -1 है, ठीक। अब इसमें क्या बोला है, शून्यकों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य को योग, शून्य का जो योग होता है हम लोग इसको अल्फा और बीटा से दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। मान लेते हैं कोई शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब प्लस, तो शून्यकों का योग है। फिर गुणनफल है, तो इसी के नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, बराबर। पहला क्या देखिए, पहले बोला शून्यकों का योग, फिर गुणनफल क्रमशः मतलब पारी पारी दिया। तो जो पहला 1/4 है ये शून्यकों का योग हो गया, जो दूसरा -1 है ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। हमसे पूछा क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी सवाल थी, पहला शून्यकों का योग दिया था, दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया था। फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, तो द्विघात बहुपद, बहुपद कहो या समीकरण बोलो, द्विघात बहुपद का समीकरण, समीकरण ये होता है यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे में यक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा। अगर संख्या बटे में दी गई हो, संख्या बटे में दी गई हो तो इक्वल में 0 करिएगा, अगर बटे में ना दी गई होती तो 0 ना करते। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 यक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है -1 इक्वल में 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 या फिर यक्स का नाम यक्स/4 -1 इक्वल 0। तो सबका बटा 1 मान के लघुत्तम ले लीजिए 4। तो 1 चौके 4, 4 बार में 4 से गुणा करेंगे 4 यक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 कटेगा 1 बार में, यक्स का नाम यक्स हो जाएगा माइनस 1 चौके 4, 4 बार में 4 का नाम 4 इक्वल का 0। ये वाला आप समीकरण लिखिए, यक्स 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, 4 जीरो हो जाएगा 0, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, अतः बहुपद कितना है, 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, ये बहुपद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगला नंबर देखिए, ये देखो, हम पहले तीसरी नंबर सवाल ये वाली देख लेते हैं, पहले हम इसको देख लेंगे फिर अभी दूसरी बताएंगे आपको। तो तीसरी में क्या दिया है, 0 कामा रूट का 5। तो सबसे पहले ये शून्यकों का योग होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना 0 होगा। दूसरा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा √5 हो जाएगा। अच्छा समीकरण क्या होगा द्विघात का, द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर माइनस में यही वाला अल्फा प्लस बीटा यक्स, यानी कि शून्यकों का योग गुणे यक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। और आपको हम बताए हैं जब ये बटे में रहेगा, जैसे यहाँ बटे में था तब हम यहाँ पर इक्वल में 0 किए हैं, और बटे में जब ना रहे तो आप इक्वल में 0 नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आपको जो है इक्वल का 0 हटाना ही पड़ता है। तो बटे में नहीं है तो आप मत करिएगा। तो यक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा गुणे अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, इंटू में यक्स, इंटू यहाँ लगा दो, इस लगाना हो तो प्लस अल्फा बीटा कितना है √5। तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स 0 प्लस में √5, तो यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस में √5, ये हो गया इसका आंसर। यक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तो दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है, दिया है √5 कामा नहीं √2 कामा 1/3, ये हो गया। तो शून्यकों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, योग या योगफल दोनों सही है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया √2, फिर गुणनफल दिया है तो यहाँ हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी लिख लो, नहीं ऐसे लिख दीजिए अल्फा गुणे बीटा 1/3। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यक्स
प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल में 0 करिए क्योंकि ये बटे में दिया है। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2 है, यहाँ पर यक्स है, प्लस में अल्फ़ा बीटा कितना है, 1/3 है, इक्वल में 0 है। 3 से इसे गुणा कराओ, 3 से करा देंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 से इसमें कराएंगे तो √2 है तो 3√2 हो जाएगा यक्स, प्लस में 1 रहने दो, जिसके बटे में है उसमें नहीं कराना है, इक्वल का 0। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बहुपद पूरा लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा बहुपद इतना होगा। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। बाकी अब यहाँ पर 3 सवाल बच रही है, बाकी इससे जो है आप उसी के हिसाब से करिएगा और आप कर लेंगे। सवाल हम दिखा दे रहे हैं, आप ना आपके पास बुक हो तो आप इस सवाल को देख लीजिए और कर लीजिएगा, और करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपने देखा, हमने बताया आपको प्रश्नावली 2.2 की सारी सवालें आपको बता दी हैं, सभी के रूल को बता दिए हैं। बाकी जो सवाल हम छोड़े भी होंगे आप उसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे करना है, और आशा करता हूँ वो सवाल आप कर लेंगे। और एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब आपको प्रश्नावली 2.2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप अपनी बुक से प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे मैथ आपका उतना ही मजबूत होगा। तो चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रश्नावली 2.2 ये यानी कि चैप्टर 2 समाप्त हो गया है। एक आध दो सवाल जो आपका बचता है त्रिघात बहुपद के हिसाब से, जैसे ये देखिए अल्फा बीटा गामा वाले का, बाकी वो प्रैक्टिस सेट जब आपको लाएंगे तो उसमें आपको हम कवर करा देंगे। तो चलिए, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 3.1 के साथ। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।